Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, हमने होमवर्क भी दिया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस जो हैं आप घर में बनाएं. होप आप लोगों ने होमवर्क किया होगा. तो अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी हम इसी को लेट्स कंटिन्यू द सेम टॉपिक. तो बच्चों ये आपको क्लियर है कि कितने टाइप्स के होते हैं. फर्दर टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब हम इनको टोटल वी हैव 12 टेंसेस. अब हम इनको वन बाय वन जो है पढ़ रहे हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी वी कंप्लीटेड. और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो 3 things. Sentence structure. In sentence structure you should know subject, verb and object. और हमने देखा था yesterday कि किस तरह से सब्जेक्ट सेम रहता है या ऑब्जेक्ट सेम रहता है, बट हम किसको चेंज करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं. और वही हमें बताता है कि हम whether we are in present tense या we are doing some work in present tense, past tense और future tense. Clear? सेकेंड थिंग्स बताई थी कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए. एग्जांपल्स हमने यहाँ दी थी कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिफरेंट अगर प्रेजेंट में यूज करें या पास्ट में या परफेक्ट में कौन से हमें फॉर्म को यूज करना है, तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू नो अबाउट द टेंसेस. थर्ड थिंग यू शुड नो कि ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. क्लियर? तो बच्चों ये हमने देखा था कल, और ये हमने एक्सरसाइज भी करी थी कि जैसे जैसे हम टेंसेस करेंगे वी आल्सो डू द एक्सरसाइज. तो कॉन्टिन्यूअस हमने कल करा था, इसकी एक्सरसाइज आई थिंक हमने नहीं करी थी. तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहले भी हमने बताया था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट टेंस और प्रोग्रेसिव. और क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव. अब यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आपको बताया था कि ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और फॉर आईएनजी फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्ब की. क्लियर? दे, आई, यू, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम, हेल्पिंग वर्ब एम, देन आईएनजी फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं. सिमिलरली दे, यू, वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर. क्लियर? बाद में हम कंपेयर करते रहेंगे जब हम पास्ट टेंस करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या यूज किया था. क्लियर? तो जो यहाँ पे क्या है, आई, आई के साथ क्या बोला है यूज करने के लिए, एम. तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम. राइटिंग. कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट, चाहे वो पास्ट टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, हमें क्या यूज करना है, आईएनजी फॉर्म को यूज करना है. हेल्पिंग वर्ब जो है डिफरेंट होंगे. जैसे ये प्रेजेंट है, पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, आई वॉज. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम राइटिंग. दे के साथ क्या आएगा बच्चों, वर्ब क्या है हमारा, मेन वर्ब इज गिवन इन द ब्रैकेट, दे आर प्लेइंग. क्राई, तो क्या आएगा बच्चों, ही इज क्राइंग. नेक्स्ट इज द बॉयज. अब बहुत ज्यादा है, सिंगुलर नहीं है. अगर बॉय होता बच्चों तो क्या लिखते हैं हम, इज. अब क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, बॉयज, तो क्या यूज करेंगे हम, आर. द बॉयज आर स्विमिंग in the river. The clouds dash across the sky. The clouds are moving across the sky. Next is my brother is arriving
tomorrow. नेक्स्ट क्या है? डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क. डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो. आई एम क्या कर रही हूँ मैं? आई एम डूइंग माई होमवर्क. शी इज to Dehradun next week. We are going. क्लियर? तो यहाँ पे आपको पहले रिवाइज क्या करने हैं कि जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, यू आर स्विमिंग, तो यहाँ पे कल हमने बताया था आपको कि ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है? इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. क्लियर? एम के साथ क्या यूज करना है बच्चों? आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. नेक्स्ट आपको क्या बताया था? व्हाट यू हैव टू यूज? यू, वी, दे के साथ आपको क्या यूज करना है? आ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. क्लियर? तो हमने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे यूज करा है. सिमिलरली कल जो है हमने किस तरह से यहाँ पे डिस्कस करा था, और इसका फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें आपको बताया था ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी डज नॉट राइट अ लेटर, और किस तरह से एस और ई एस का यूज बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हाउ यूज, क्या यूज करना, हाउ टू यूज एस और ई एस. राइट? इज सिंगिंग. सिंग के साथ क्या आएगा बच्चों? सिंगिंग. क्लियर? नेक्स्ट इज, तो ये कल का जो हमारी एक्सरसाइज बची थी वो हमने करा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस में हम इट मींस ये इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट टेंस. जैसे कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट. सिमिलरली इसको हम बोलते हैं कंप्लीट टेंस. क्लियर? इट मीन्स क्या है? हमने अपना काम कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. The present perfect tense is used to describe the action that began in the past and continues in the present or has just been completed. शुरू किया है बट अब जो है हमने काम कंप्लीट कर लिया है. तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका? सब्जेक्ट हैज, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हैव किसके साथ यूज करते हैं बच्चों? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सिमिलरली आई, यू, वी एंड दे क्या यूज करते हैं हम बच्चों? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, affirmative sentence, positive sentence, he has learned. तो ही के साथ यहाँ पे हमने लिखा है कि ही के साथ क्या यूज करना बच्चों? हैज. तो ही क्या है आपका? सब्जेक्ट. हैज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, हिज लेसन. कि वो अपना लेसन जो है लर्न कर चुका है. तो कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो क्या होगा बच्चों? चुका है, चुकी है, चुके हैं. राइट? आई हैव ईटन माई फूड. इट मीन्स मैं खाना खा चुका हूं. तो अगर आपकी मम्मी कोई क्वेश्चन पूछेंगी तो आप क्या खाना, आपने खाना खा लिया तो क्या बोलोगे आप? आई हैव ईटन माई फूड. यस, शी हैज ईटन हर फूड.
सुधा हैज डन हर वर्क। तो आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब है। हैव क्या है बच्चों आपके हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करते हैं टू डिस्क्राइब द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। सुधा हैज डन हर वर्क, सुधा अपना काम कर चुकी है। आप अपना नाम लेके कर सकते हैं। माई मदर हैज कुक्ड फूड, खाना बना चुकी है। माई फादर हैज गॉन टू ऑफिस। तो कितने ही सेंटेंस आप बना सकते हैं कि डेली यूज के सेंटेंस। तो ये क्या है फॉर्मेटिव में पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है, नॉट। हरी हैज नॉट डन हिज वर्क, हरी ने अपना काम नहीं कर चुका है। दे हैव नॉट कम येट, वो अभी नहीं आए हैं। दे आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। राइट, तो इस तरह से आपको नॉट को यूज करना। सिमिलरली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हैव यू डन योर वर्क। तो आपको क्या करना है, जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं उनको यूज करना है बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। तो यू क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, डन क्या है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये अपने माइंड में रखें कि परफेक्ट टेंस है, जो काम हम कर चुके हैं, जो हमारा काम कंप्लीट है, उसके साथ हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, व्हाई, व्हाट, हाउ, तो आपको क्या यूज करना है, सेंटेंस सेम रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट इनको जो है हमें क्वेश्चन वर्ड्स को बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। व्हाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे, क्यों आया, यहाँ पे व्हाई का मतलब क्या हो गया, क्यों। बच्चे नहीं, अब यहाँ पे क्या है इंटरोगेटिव नेगेटिव, नहीं खेल रहे थे यहाँ आज। पहले वाले का क्या है, हैव यू डन योर वर्क, क्या आप अपना काम कर चुके हैं। अब इसको अगर क्यों लगाना है तो क्या लिखेंगे हम, व्हाई हैव यू डन योर वर्क, क्यों कर चुके हो आपने काम। राइट, तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, खाली उनको पुट करना है, सेंटेंस एज इट इज रहेगा, क्वेश्चन वर्ड्स लिखने हैं उसके आगे। राइट, तो ये क्या हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने कौन कौन से टेंसेस करे, प्रेजेंट इंडेफिनिट करा, उसकी हमने एक्सरसाइज करी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा, उसकी एक्सरसाइज करी, और अब प्रेजेंट परफेक्ट, और अब इसकी एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू। तो आपको क्लियर है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि मैं काम कर चुका हूं। तो यहाँ पे आपका जो है वर्ब्स आर गिवन हियर, आपको उसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस करने से पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए आपको, और ग्रामेटिकल पर्सन। राइट, तो सुधा के साथ क्या आएगा बच्चों, हैज आएगा या हैव आएगा, यहाँ पे आएगा हैज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, हैज, डू, डिड, डन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, हैज डन हर वर्क। आई के साथ क्या आएगा बच्चों, हैव। आई हैव ईट, एट, ईटन। आई हैव ईटन माई फूड। नेक्स्ट इज ही हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, कि वह 8 घंटे तक सो चुका है। ही हैज स्लेप्ट for 8 hours. The train has arrived. Sleep, slept, slept. Arrived just now. We have heard the story. Here, heard. I have done my work.
हरी, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, हरी क्या आएगा, हैव नॉट। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आएगा, नॉट, बीटन हिज ब्रदर। देयर, अब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ही के साथ क्या आता है, हैज। तो वेयर क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, तो उससे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर हैज ही स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे के साथ क्या आएगा, हैव। दे हैव नॉट कम येट। ही लर्न के साथ क्या आएगा बच्चों, ही हैज लर्न हिज लेसन। तो ये देखा हमने कि किस टेंस से परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आज आपका क्या होमवर्क है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जैसे आप प्रेजेंट एंड डेफिनेट के दिए थे हमने होमवर्क, तो आज आपको इसको भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस। कौन कौन से हैं, प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस। दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट प्लस कॉन्टिन्यूअस। राइट, तो प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे आएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर का यूज करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेट्स क्लियर द डिफरेंस बिटवीन या हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर इन अ सेंटेंस। तो इसको पहले क्लियर करते हैं बिफोर वी स्टार्टेड, क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहेगा कि सिंस कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है। फॉर हम यूज करते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज करते हैं, बट सिंस वी यूज फॉर डेफिनेट टाइम, फिक्स रहता है 2 o'clock बोल रहे हैं तो सिंस आएगा। अगर हम बोलेंगे फॉर 2 hours, आवर्स बोलेंगे क्योंकि वो हमारे क्या है, इट इज नॉट डेफिनेट कि कोई से भी 2 hours हो सकते हैं, इट इज नॉट कंफर्म। बट व्हेन वी से 2 o'clock, इट मीन्स कंफर्म कर रहे हैं हम 2 बजे से, तो सिंस वहां पे यूज करेंगे। तो इसी को अभी हम क्लियर कर लेते हैं। लेट्स क्लियर द डाउट्स। सिंस एंड फॉर, व्हाट इज द डिफरेंस। सिंस हम यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डेफिनेट टाइम। अब इसको इसलिए यहाँ पे रखा है कि आपको जो है डाउट, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ लगाएं। राइट, तो डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम। फॉर इज यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम टाइम की बात करते हैं बच्चों, सिंस 2 o'clock, तो मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ कि मैं 2 बजे से या 3 बजे से या 4 बजे से। अगर मैं कहूंगी 2 hours, 3 hours, 4 hours, तो डेफिनेट नहीं है कि कौन से 2 hours हैं, पूरे दिन में कोई से भी हो सकते हैं, तो अनसर्टेन है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 hours। मंथ की बात करेंगे तो 12 मंथ होते हैं बच्चों। अगर हम पर्टिकुलर जनवरी की बात करेंगे, जुलाई की बात करेंगे, या फरवरी की बात करेंगे, या नवंबर की बात करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि हम पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं। राइट, अगर हम कहेंगे फ्यू मंथ्स या मैनी मंथ्स, जो भी बोलेंगे, तो अगर हम नाम नहीं लेंगे, राइट, फॉर 2 months या फ्यू मंथ्स या 3 months, तो कौन से 3 हैं, जनवरी है, फरवरी, मार्च है, या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, कौन से हैं, इट इज नॉट कंफर्म। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 months, फॉर 3 months। राइट, बट अगर हम पर्टिकुलर का नाम लेंगे मंथ का, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, सिंस। सिमिलरली ईयर, साल। अगर मैं बोलूंगी कि यहाँ पे सिंस 2020 या सिंस 2022, कि मैं यहाँ रह रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, राइट, तो हम पर्टिकुलर ईयर का नाम ले रहे हैं, देन वी यूज सिंस। अगर हम कहेंगे फॉर 2 years, फॉर 3 years, तो इसका मतलब कौन से 3 years है, इट इज नॉट कंफर्म।
तो वी यूज for. सिमिलरली संडे, मंडे, पूरे वीक के जो है 7 जो है नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर हम पर्टिकुलर नाम लेंगे मंडे, ट्यूसडे, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? सिंस। अगर हम बोलेंगे फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, तो हम वहां पे यूज करेंगे फॉर। सिमिलरली सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस एडल्ट, अगर हम बचपन की बात करें या टीनेजर की बात करें, तो हम क्योंकि पर्टिकुलर अपनी टीनेजर की बात करें, देन वी यूज सिंस। Otherwise, you have to use for a long time, for 5 days, for 4 days, whatever, जो भी लिखना है आपको। अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात करेंगे, then you use since. For example, I have been calling you since 2 o'clock. तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ कि 2 बजे से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? since. अगर मैं बोलूंगी I have been calling you 2 hours, तो क्या यूज करूंगी? फॉर, कि 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे के हो सकते हैं? कोई से भी हो सकते हैं, राइट? या ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे। अब यहाँ मैं पर्टिकुलर कह रही हूँ कि मंडे से वो गायब है, मिसिंग है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, कि वो बचपन से खेल रहा है। तो यहाँ पे देखें कि कोई भी हमारा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो टाइम भी उसमें दिया रहता है, राइट? आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 days, क्योंकि ये क्या है? अनसर्टेन है, नॉट डेफिनेट, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। तो आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। तो इसको आप नोट डाउन करें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, क्योंकि बच्चों को हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अब 4 बजे लिख रहे हैं हम, इसमें सिंस आएगा या फॉर आएगा, या 4 hours लिखना है हमें, तो क्या है ये? या संडे लिख रहे हैं, मंडे लिख रहे हैं, चाइल्डहुड लिख रहे हैं, तो सिंस यूज करना है या फॉर यूज करना है, राइट? तो आई होप सारे बच्चों कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। घर में रिवाइज करें, जो भी यहाँ पढ़ाते हैं उसको रिवाइज जरूर करें घर में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, राइट? सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? डेफिनेट टाइम के लिए। फॉर इज यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम, right? The present perfect continuous is used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues in the present tense. Clear? तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरह से जो हमारा टेंस जो है स्टार्ट हो रखा है, कंटिन्यूअस है, बट क्योंकि इसमें परफेक्ट टेंस हमारे यूज हुआ है, परफेक्ट प्लस राइट कंटिन्यू है, बट जो है वो कुछ समय बाद कंप्लीट हो गया इन द प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसमें हम क्या यूज करते हैं? बीन। अगर परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो टेंसेस को हम कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीन, एक बीन वर्ड आपको यूज करना है, हैज, हैव, बीन, देन क्या यूज करना है? कंटिन्यूअस की आईएनजी फॉर्म को यूज करना है, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेम है, ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है? हैज, हैव, सॉरी, हैज प्लस बीन, बीन प्लस V1 प्लस ING, देन सिंस ऑफ फॉर, टाइम। आई के साथ क्या यूज करना है? आई, यू, वी एंड दे। हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING,
देन सिंस और फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस एंड फॉर. फॉर एग्जाम्पल एफर्मेटिव सेंटेंस, द चाइल्ड हैज बीन. तो हैज क्या है बच्चों, ये परफेक्ट टेंस से लिया है. स्लीपिंग किससे लिया है, कॉन्टिन्यूस टेंस से लिया है. तो आप समझिए इसको, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द सेंटेंस कि हैज कहाँ से लिया, परफेक्ट टेंस का. स्लीपिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस का. इन दोनों को कौन सा वर्ड कंबाइन कर रहा है, बीन, BEEN, राइट. सब्जेक्ट क्या है आपका, द चाइल्ड. अब यहाँ पे क्या है, टाइम क्या है, फॉर. ये ऑब्जेक्ट है फॉर 2 hours. क्यों लिखा 2 hours, क्योंकि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 hours इज इनडेफिनेट टाइम. द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. 2 घंटे से बच्चा सो रहा है. तो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो सिंस और फॉर कैसे यूज करना, अभी हमने जो है स्लाइड में देखा है कि किस तरह से सिंस जो है हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर इज यूज फॉर इनडेफिनेट अनसर्टेन टाइम के लिए. नेक्स्ट इज शीला हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock. अब मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ 2 बजे से. शीला क्या है, 2 बजे से सो रही है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे. मंगलवार से बारिश हो रही है. तो अभी हमने क्लियर करा था कि अगर हम क्या बोलेंगे, डेज ऑफ द वीक के पर्टिकुलर नाम लेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे. अगर 1 वीक 2 वीक कहेंगे तो फॉर यूज करेंगे. सिमिलरली अगर हम मंथ का नाम लेंगे तो हम सिंस यूज करेंगे. अगर हम बोलेंगे फॉर 2 months 3 months देन वी यूज फॉर. क्लियर. सिमिलरली इन द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं बच्चों, वी हैव नॉट. अब आपको नॉट लगाना है, किसके बाद लगाना है, हैव के बाद लगाना है या हैज के बाद लगाना है. तो 2 हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं आपको, हैज एंड हैव. तो हैव और हैज के बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट. इफ देयर इज ए नेगेटिव सेंटेंस, वी हैव नॉट देन बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस. सिंस 2 o'clock कि 2 बजे से वह नहीं काम कर रहे हैं. सिंस मॉर्निंग कि वो क्या कर रहे हैं, सुबह से. तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, राइट. सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैज ही बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2000. क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम बच्चों, पर्टिकुलर ईयर का नाम ले रहे हैं 2004. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सिंस. अगर हम कहते हैं फॉर 1 year तो फॉर आता, 2 year फॉर. क्लियर. हैव द बॉयज, तो सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब. हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. तो यहाँ पे भी अनसर्टेन है टाइम, टाइम इज नॉट डेफिनेट. फॉर 2 hours 2 घंटे से, राइट. तो हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. क्या बच्चे जो हैं, लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं. सिमिलरली इफ, अगर वहां पे हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ. तो क्या होता है बच्चों, उनको हम किसके से पहले यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days. कहाँ जा रहे हैं वो, 4 दिन के लिए. क्लियर. तो 4 दिन के लिए. तो यहाँ पे क्या है, फॉर हमने यहाँ पे यूज करा, वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इट इज वेरी सिंपल. यहाँ पे हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट का क्या यूज करते हैं, हैज एंड हैव. कंटिन्यूअस का आईएनजी फॉर्म भी यूज. हियर इज द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Here is the exercise of this tense. It. अब यहाँ पे क्या यूज करना, अब जैसे हमने जो है इन द प्रीवियस स्लाइड वी डिस्कस कि ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव, राइट. आई यू वी दे के साथ क्या यूज करते हैं हम, हैव. बीन,
दोनों को कंबाइन करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बीन। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इट हैज बीन। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, रेन, तो क्या होगा, फॉर्मूला रिवाइज करें। यहाँ पे ही शी इट के साथ क्या यूज करना है आपको, हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, इट हैज बीन रेनिंग सिंस। अब यहाँ पे सिंस क्यों लिखा है, क्योंकि अब 10 बजे से लिखा है, 10 o'clock। ही के साथ क्या यूज करना है, हैज बीन वेटिंग। द डोर बेल, यहाँ पे ये भी देखते रहे कि डिफरेंस क्या है, फॉर कहाँ यूज करें, सिंस हम कहाँ यूज करें। तो मेन पॉइंट आपका यही है कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करना है, इन द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सिंस और फॉर को आपको यूज करना है। द डोर बेल हैज नॉट ringing for the past 5 minutes, पिछले 5 मिनट से, for the past, they have has been, has not been, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चों, the doorbell has been ringing for the past 5 minutes, they have been playing, clear। I have been working, तो बच्चों ये आप अपने आप भी करते रहें और फिर चेक करें कि whether it is correct or not। I have been working, Mr. Thakur, क्या आएगा यहाँ पे, Mr. Thakur has been living। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है, मंथ दे रखा अगस्त 1998, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस अगस्त 1998। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, हाउ लॉन्ग, यू के साथ क्या आता है, हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर, क्लियर। सिंस व्हेन हैव द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हैव क्यों लिखा बच्चों हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हमारा प्लूरल है, तो व्हेन हैव द स्टूडेंट्स बीन प्लेड, सॉरी बीन प्लेइंग द मैच, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमें क्या यूज करना, हैज, हैव, आईएनजी फॉर्म वर्ब की। वी हैव बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर 2 आवर्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आपको क्या और नोटिस करना है कि सेंस, सिंस और फॉर हम कहाँ यूज करें, क्लियर। वी हैव बीन लर्निंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स की बात करें, अगर हम बोलेंगे फॉर 1 o'clock, फॉर 2 o'clock, फॉर 3, अगर हम बोलेंगे 3 o'clock, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। अगर हम बोलेंगे आज बोलेंगे या 2 days बोलेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर, क्योंकि वहां क्या है, इनडेफिनेट टाइम है, क्लियर। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours,
तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि डिफरेंस क्या है सिंस और फॉर में। क्लियर कि सिंस हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलर टाइम, जैसे हमने यहाँ पे देखा सिंस 10 o'clock, तो सिंस यूज हुआ है। फॉर हाफ एन आवर, कौन से हाफ एन आवर है, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इज 5 minutes। अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर टाइम है 7 o'clock, तो इट मीन्स क्या है, सिंस आपको यूज करना है क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट टाइम है 7 o'clock। क्लियर। तो आप जब भी आप किसी को टाइम बताएंगे कि आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, अगर पर्टिकुलर टाइम है तो क्या यूज करेंगे बच्चों आप, सिंस। फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 hours, 2 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे 2 o'clock, तो क्या लिखेंगे आप, सिंस 2 o'clock। या आई हैव बीन वर्किंग, या आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 o'clock, ये 3 बजे से मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यूज करना है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या यूज करते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या यूज करते हैं, या प्रेजेंट। तो आज हमने जो है वी कंप्लीटेड आवर प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग घर में जाके जैसे यहाँ पे ऐसे कॉलम बनाए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, फिर यहाँ पे बनाए कॉन्टिन्यूअस, फिर बनाए आप परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके नीचे आप जो है डेली रूटीन के अपने सेंटेंसेस बनाए, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस आज कंप्लीट कर लिया है। इसके नीचे आप 10 सेंटेंस जो आपके डेली रूटीन के सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूँ, फिर उसी को आप कंटिन्यूअस में बोलें मैं खाना खा रहा हूँ, फिर उसको परफेक्ट में बोलें मैं खाना खा चुका हूँ, नेक्स्ट आप बोलें कि मैं 2 बजे से खाना खा चुका हूँ। तो इस तरह से आपको जो है जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम सेंटेंस को आप जो है 4 में डिवाइड कर देंगे, 4 जो सब डिविजन होती है हमारी प्रेजेंट की, तो इट इज क्लियर, जो है आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेंगे आपके टेंसेस में। तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।